चलिए दोस्तों, आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेरीमीटर, एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हम कुछ आगे की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो उससे पहले मैं कुछ बात कर लूं। आपकी जो फिगर्स होती है ना, जो पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम निकालते हो, वो डायमेंशन पे डिपेंड रहता है। ठीक है ना। तो वो डायमेंशन बहुत सारी तरीके की होती है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है ना। जैसे मूवी भी सुनते हो आप, 2D 3D, है ना। सो वैसे ही तो जब आप नॉर्मल सिंपल किसी भी हॉल पे जाके मूवी देखते हो, वहां क्या लेंथ और ब्रेथ 2D, एंड वहीं पर आप 3D भी देखते हो अलग, तब आप स्पेक्स लगा के देखते हो। तो वॉल्यूम जब भी आप निकालोगे वो 3D पे ही निकालोगे मोस्टली, 2D पे नहीं निकलता। वहां पे आपकी 3 डायमेंशनल होनी जरूरी है। ठीक है ना। और एरिया और पेरीमीटर तो चलो 2D पे भी चल जाएगा, एरिया और 3D पे भी। ठीक है ना। वो आप बड़ी क्लासों में जाके आगे जाके सीखोगे। अभी हम उनके फॉर्मूलेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम होते क्या है वो भी हम समझते हैं अभी। तो सबसे पहले आप बेसिक कुछ फिगर्स की भी अगर मैं बात कर लूं, तो सबसे ज्यादा बेसिक फिगर जिसको आप कहते हैं दैट इज स्क्वायर। ठीक है ना। ये सबसे बेसिक फिगर होती है। और एक और अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल, उससे और ज्यादा आगे बढ़ जाऊं ट्रायंगल, है ना, सर्कल भी मान लो। चलो आगे जाके इनके भी हमें क्वेश्चन करने ही होंगे। सो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है ना। पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, कि इसमें पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। अगर मैं पेरीमीटर के बारे में बात करूं तो पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाता है परिमाप, मतलब बाउंड्री। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल, बाउंड्री। हिंदी में बोल दूं बाउंड्री, बाउंड्री समझ के आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पेरीमीटर कभी भी निकालने के लिए बोले तो आपसे बोलेगा कि उस फिगर की बाउंड्री बताओ कितने मीटर है। ठीक है ना। यानी कि किसी भी फिगर का आपसे पेरीमीटर्स निकालने के लिए बोले तो उसका मतलब है आपसे उसकी बाउंड्री का एरिया मांग रहा है, ओ सॉरी, बाउंड्री कितनी मीटर है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मेजर करने के लिए बोल रहा है। अगर बात आए एरिया की, तो एरिया क्या, तो एरिया मतलब जो बाउंड्री के अंदर पार्ट है, दैट इज एरिया। अब इसमें और वॉल्यूम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो भी फर्क समझे। देखो पहली चीज, एरिया निकला है, इसका वॉल्यूम तो नहीं निकल सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, लेंथ और ब्रेथ ही होती है। वॉल्यूम आपका स्क्वायर है, तो वॉल्यूम जब आपका बनता है ना, तो मैं बना देता हूं, वो कहलाता है क्यूब। रेक्टेंगल से है तो वो बन जाता है क्यूबॉइड। ट्रायंगल से है तो कुछ पिरामिड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है ना। कोन भी कह सकते हो। ठीक है ना। सर्कल है, अब सर्कल देखो ये कहीं ना कहीं 3D नहीं है। सर्कल का 3D कैसे बनेगा, उसे कहा जाता है स्फेयर। स्फेयर, ठीक है ना। वो आप आगे बड़ी क्लास में भी देखोगे, स्फेयर इसे कहा जाता है। ठीक है ना। उसकी 3 डायमेंशनल फिगर की मैं बात करूं तो आपके घर में कोई बॉल पड़ी होगी, उसको उठा लेना, देखो वो 3 डायमेंशनल है। उसको अगर आप चारों तरफ से रोटेट करके देखोगे तो उसकी एक फिजिकल शेप दिखाई देगी। यहां अगर मैं सिर्फ एक बोर्ड की बात कर लूं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी मोटाई है यहां साइड पे, बट फिर भी अगर मैं ऐसा नहीं पेज की बात कर लूं तो वो एक 2 डायमेंशनल है, उसकी कोई हाइट नहीं है। सो दैट इज 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। तो उसका एरिया निकलेगा। बट वहीं वॉल्यूम की बात करें तो अब वॉल्यूम क्या होता है, अब इनके अंदर वॉल्यूम क्या होता है। देखो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरिया। आप अपने घर के कमरे में बैठे होगे, उम्मीद करना, मान लेते हैं वो आपका घर जो है एक स्क्वायर शेप में है। ठीक है ना। तो अपने घर की चारों दीवारों तरफ, इस तरफ देखो, अपने घर में देखो। तो जब आप अपने घर की चारों दीवारों पे देख रहे होगे मेरे बिल्कुल सामने, तो क्या यहां यहां इधर पीछे आगे ऊपर नीचे, है ना। तो ये जो दीवारें हैं इस पे पेंट हुआ है, दिस इज द एरिया। ये जो पेंट हुआ है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया निकालना होगा। और इस घर में कितना कुछ भी कंटेन, मतलब भरने के लिए, इस घर में आपको गेहूं भरने हैं, और इस घर में जितना भी आप गेहूं भरोगे
उसको फाइंड करने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, ठीक है ना, एक किसी भी चीज के अंदर आप कितना फिलअप कर सकते हो, समझ रहे हो। सो उसके लिए तो वॉल्यूम निकलना ही जरूरी है। वो तो 3 डायमेंशनल पे होगा, क्या 2D पे हो सकता है। अगर मैं एक पेज उठा लूं और उस पेज को ऐसे सीधा खड़ा कर दूं, मैं बोलूं बताओ इसके अंदर बोलो भैया कहां भर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसके अंदर आप। मगर वही मैं एक बॉक्स ला दूं, एक स्फीयर ला दूं, एक कोन फिगर ला दूं जो कि 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर आप फिलअप, उसके अंदर कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। बट एक 2 डायमेंशनल का आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। सो फर्क समझना, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल का ही निकलता है। बट अगर मैं बात करूं एक कागज की, एक कागज ऐसा होता है, दिस इज 2 डायमेंशनल, इसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। सो इसको फाइंड करना इजी। मगर अगर मैं इसी की वॉल्यूम इसी को पेज को मैं 3 डायमेंशन में ले जाऊं, क्या यहां एरिया निकल सकता है इसका? बिल्कुल निकल सकता है। आप अपने घर पे चारों, आपके घर में 4 दीवारें मान लेते हैं, 4 दीवार अज्यूम कर लेना, अपने खुद सोच लेना ना अभी हो तो 4 दीवार अज्यूम कर लो और उस 4 दीवार पे हर एक दीवार को देखो, हर एक दीवार को, एक एक पर्टिकुलर दीवार को। मान लो आप अपने घर के राइट साइड पे देखो, मेरे साथ साथ अज्यूम करना, हम एक दूसरे के साथ पढ़ नहीं रहे बट फिर भी हम इसके थ्रू भी समझ सकते हैं अज्यूम करके। तो अपने घर के राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे एक दीवार होगी, ठीक है ना। उस दीवार की एक लंबाई है और एक चौड़ाई है ना। ऐसे ही वो कितनी सारी लंबाई चौड़ाई है ना, बहुत सारी है। ऐसे ही घर के सामने भी होगी, घर के पीछे भी होगी, आप जहां खड़े हो उसके लेफ्ट साइड पे भी, ऊपर भी, नीचे भी। सो ये सारा जो है, इससे भी इसका भी एरिया बनता है, यानी कि एक 3 डायमेंशनल का फिगर का एरिया भी बनता है, ठीक है ना। और 3 डायमेंशनल का वॉल्यूम भी निकलता है। मगर 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन जिसकी सिर्फ एक लंबाई चौड़ाई है, उसका वॉल्यूम नहीं निकलता। मुझे उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये रही एक बात स्क्वायर की। भैया स्क्वायर देखो, आप, मैं समझता हूं आप समझदार हो, है ना। तो आपको पता होगा स्क्वायर की खासियत क्या होती है। भैया स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, है ना। यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए उसे लंबाई और चौड़ाई ना कहकर साइड कह दिया। देखो फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, कुछ अलग नहीं है फॉर्मूला। फॉर्मूला आप ये नहीं रट्टा मारो, ठीक है ना, बनाना है इजिली खुद ही। दीज और आर 4 साइड्स। अब ये लेंथ है और इसको ब्रेथ मान लो। लेकिन अगर आप गौर से देखो, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। नाम ही जब देते हो जब दोनों अलग अलग होते हैं। अगर दोनों सेम होंगे, बोले लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो उसको क्या अज्यूम कर लिया, एस अज्यूम कर लिया, साइड बोल दिया, ये रही साइड, ये रही साइड, ये वाली साइड लेंथ है, ये वाली साइड ब्रेथ है, ऐसे बोल दो। बट यहाँ पे सारी साइड सेम होती है, इसलिए इसको एस से डिनोट कर दिया। आप चाहो तो एल बोल लो, आप चाहो तो बी बोल लो, एल बी ऐसे करके कर लो, बट फॉर्मूला आप खुद बना लोगे। अब रही बात एरिया, एरिया से पहले मैं पेरीमीटर के बारे में आता हूं, स्क्वायर के पेरीमीटर में। पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाएंगे। भैया पेरीमीटर की बात आप पहचान चुके हो मेरे साथ ही, पेरीमीटर मींस बाउंड्री। बाउंड्रियों को जोड़ लो, पेरीमीटर निकल जाता है ना। तो ये वाली साइड को, ये वाली साइड को, ये वाली साइड को, ये वाली साइड को, चारों साइडों को आपस में जोड़ेंगे, फॉर्मूला बनेगा साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड प्लस फोर्थ साइड, विच इज, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 4 इंटू साइड, मतलब एक साइड को 4 से गुणा कर दो। एक साइड 2 मीटर है, या तो उसे 4 बार जोड़ लो या फिर उसे 4 से गुणा कर लो, बात एक ही होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वेरी इजी। नेक्स्ट कम्स टूवर्ड द एरिया। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। ये एक साइड है और ये एक साइड है, आपने करना ही क्या, देखो किसी का भी एरिया कैलकुलेट करना हो, कवर करना है। आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में कुछ रो और कॉलम्स के थ्रू भी पता लगा लेते हो कि कितनी रो और कितनी कॉलम्स है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से देखना।
पेरीमीटर तो हमने बना लिया, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने करना क्या है, एक लेंथ मतलब दो तरीके की साइडों को दोनों पोर्शन से कवर करना है। ये वाली साइड है, ये कौन सा एरिया कवर करेगी, ये इसने इस वाली साइड ने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया। अब ये वाली साइड है, ये वाली साइड क्या कवर करेगी, ये इसने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया। क्या इन दोनों पोर्शन ने पूरा एरिया कवर करा कि नहीं करा, बिल्कुल करा। अगर इसको आप यहां के बजाय यहां से शुरू करोगे तो भी पोर्शन कवर होगा, यहां की बजाय यहां से शुरू करोगे तो भी पोर्शन कवर होगा। यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों ने एक दूसरे का पोर्शन कवर करा। अब इसको छोड़ दो, आपको मैं थोड़ा बहुत रिलेट कराता हूं, आप नॉर्मल मेंटल मैथ्स या फिर ये सब यूज करते होगे। तो यहाँ ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते थे और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते थे। अब आप ध्यान से सुनना, अब मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं आपको, मतलब देखो इजी है, मैं बिल्कुल बेसिक बना देता हूं। मैंने एक ऐसे यहां पे मान लो नंबर है कुछ, ये नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये नंबर्स हैं कुछ। तो आपको मैं बोलता हूं बताओ टोटल कितने नंबर है, यही पता लगाते हो आप। तो आप क्या करते हो, थोड़े कलाकार बनते हो। कैसे बनते हो आप कलाकार, आप क्या करते थे, बोलते थे यहां की साइड से गिन लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और यहां की साइड से काउंट कर लो 1 2 3 4 4 और 5, 4 5 जा 20। तो आप बोलते थे भैया टोटल नंबर इज 20। ये सब आपको आता है ना, यही तो तरीका है। क्या करा, ये पोर्शन कवर करा, ये पोर्शन कवर करा, दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करा जिससे कि होल पोर्शन कवर हो गया। समझ रहे हो। सो ऐसे ही तो निकलता है एरिया ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल इजी सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकलता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक पोर्शन कवर करो और दूसरा पोर्शन कवर करो जो कि होल पोर्शन को कवर कर लेगा, which will make a formula of area of square that will be side into side। पहली साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर लो। अगर यह साइड नहीं लेंथ ब्रेथ बोल दो तो भी आपका आंसर सेम है, फर्क किसी में नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज द टू फॉर्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहां हमने बात करी एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मैं कहता हूं आप एरिया और पेरीमीटर की बात कर चुके हो, सारे फॉर्मूले की बात आप खुद कर लोगे ध्यान से। वो कैसे, देखो यहां हमने बात करी एरिया, उसके बाद नेक्स्ट फिगर क्या होती है, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल आप खुद ही बना लोगे, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हमने बना लिए, साइड 4 इंटू साइड एंड साइड इंटू साइड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है ना। तो भैया रेक्टेंगल के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत खासियत बातें पता है। क्या पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल नहीं होती स्क्वायर की तरह, बट अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे अपोजिट मतलब ये वाली इस वाली साइड के इक्वल एंड ये वाली इस वाली साइड के इक्वल, है ना, यही होता है ना इसमें। तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पेरीमीटर का, फिर हम बनाएंगे एरिया का। पेरीमीटर का हम फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो बहुत इजी है, पहले वाला तरीका अपनाना। व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री परिमाप, सारी बाउंड्री को गिन लो। अच्छा ये वाली अगर लेंथ है तो ये भी क्या कहलाएगी, लेंथ। लेकिन क्या इसको भी लेंथ कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है। ये वाली अपोजिट सेम नहीं होती, चारों बराबर नहीं होती, अपोजिट सेम होती है। यानी कि ये आपको ब्रेथ माननी पड़ेगी, इसके सामने वाली भी ब्रेथ माननी पड़ेगी। This is your length, this is your length, this is breadth, this is breadth, length, breadth, length, breadth। फॉर्मूला क्या बना, पहली लंबाई जोड़ो फिर चौड़ाई जोड़ो, फिर लंबाई जोड़ो फिर चौड़ाई जोड़ो। अब ध्यान से बोलोगे भैया आप बना तो सही रहे हो, बट हमने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा, इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, फिर फॉर्मूला क्रिएट करा। हम भी कर लेते हैं, चलो। L और L कितने L, 2L। B और B कितने B, 2B। सिंपल। क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2, तो क्या करेंगे भैया 2 को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा L प्लस B। और आपने ये फॉर्मूला सुना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो समझ में आ गया होगा आपको। अगला टॉपिक करते हैं। अब हमें निकालना है एरिया, तो हम यहां बात करेंगे एरिया की।
एरिया में क्या होता है भैया, बाउंड्री नहीं गिननी होती, वहां पोर्शन कवर करना होता है, यानी कि ये साइड का पोर्शन ऐसे एंड ये साइड का पोर्शन थ्रू दिस, यानी कि ये लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली साइड से, ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल, कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ समझने की। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अच्छा ध्यान से, ये बेसिक अगर मैंने बात भी करी तो ये क्वाड्रिलेटरल की बात करी। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल वो शेप्स होती हैं जिनकी सिर्फ 4 साइड्स होती हैं। इसमें और कौन कौन सी फिगर इंक्लूड होती है? रोम्बस। रोम्बस के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना होगा। मेरा मोटिव नहीं है उसको डिस्कस करना, क्योंकि उसके फॉर्मूले अलग तरीके से बनते हैं, तो मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। रोम्बस में थोड़ा बना दूं तो होता वो पूरा स्क्वायर का भाई है एक तरीके से, बट क्या है ना, थोड़ा सा कर्व होता है इस तरीके से, और उसमें चारों साइड्स बराबर होती है। इसमें एक खासियत, इनके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, वहां नहीं होते न। इसका होता है पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ये इनके कुछ होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स भी लगभग सब इक्वल होते हैं, तो वो सब इनकी होती है बातें। फिलहाल हम उनको नहीं कवर कर रहे हैं, हम यहाँ से, क्योंकि बेसिक आपको 4th-5th क्लास में एरियाज ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर के 7th-8th क्लास में जाके रोम्बस और पैरेललोग्राम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात करी, तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आगे चलते हैं। तो भैया हमने 2 बेसिक फॉर्मूला, अच्छा मैं अभी बात कर रहा था क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में हमने सीखा रोम्बस, एरिया और स्क्वायर, उसके साथ साथ रोम्बस, पैरेललोग्राम, बहुत सारी फिगर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे और भी फिगर्स होती हैं जो 3 साइडेड होती है, 5 साइडेड होती है, 6 साइडेड होती है, उनके भी एरियाज, उनके भी पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। तो बेसिक बुक में जो है पैरामीटर्स की बात करी, तो मैं पहले पैरामीटर्स को क्लियर करा दूं। तो आ जाते हैं हम ट्रायंगल पे, विच इज ऑफ 3 साइड। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। एरिया की बात नहीं करूंगा, एरिया जो है अलग फॉर्मूला बनता है उसका, अभी समझते हैं उसको भी। सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों को ऐड कर लो। अब ट्रायंगल भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। डीपली नहीं जा रहा, बस ऐसे समझा देता हूँ। स्केलेन जिसकी तीनों साइड्स अलग होती है, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड सेम होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती है, मतलब उनका मेजरमेंट सेम होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलता है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। अगर वो तीनों साइड सेम हो तो फिर 3 into s लिख देते हैं कुछ लोग, बट आप जो है 3 into s फॉर्मूला मत मान लेना। वहां हमने 4 into s तभी लिखा था जब उसकी चारों साइडें बराबर थी। यहाँ ट्रायंगल में कभी कभी साइडें सेम हो जाती, कभी कभी नहीं होती, तो इसलिए ये फॉर्मूला को हम अभी नहीं पक्का बोलते। ये जो फॉर्मूला है साइड 1, साइड 2, साइड 3, सिंपल, सारी साइडों को जोड़ दो, खत्म काम। इसके बाद आता है पेंटागन, जिसकी 5 साइडें होती हैं। उसके बाद आता है हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये सारे होते हैं, जितनी साइड उतनी बार साइडों को जोड़ लो। बट सिचुएशन है कि सारी साइड्स हो के अगर रेगुलर बोला जाता है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, मतलब उनकी सबकी साइड सेम होती है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में फॉर्मूले आप क्या, सिंपल साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। सो दिस इज द पेरीमीटर के बारे में हमने बात कर ली, एरिया के बारे में हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखो और तो इसमें बाकी कुछ है नहीं बाकी क्वेश्चन है वो हम अच्छे तरीके से भी करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ क्यूब की, ठीक है ना। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो ये सब ना लगभग आपके लिए इजी था, कुछ परेशानी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एरिया और स्क्वायर, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल समझ में आया तो ये क्यूब 3 डायमेंशन मतलब वॉल्यूम निकालने में आपको इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 3 डायमेंशनल, जो कि सबसे पहले एक फिगर है विच इज क्यूब। इस फिगर को ना सोचो, बस इसको एक समझ लो। आप अपने घर को देखो, ठीक है ना। घर आपका लगभग क्यूब फॉर्म में ही होगा, क्यूब में मान लेना, रेक्टेंगल में मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्यूब क्यों बोलते हैं, इसकी खासियत है क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड लगभग सेम ही दिखते हैं,
बट क्यूब क्या है, क्यूब कहता है कि इसमें जितनी भी डायमेंशन है ना ये सारी सेम है, मतलब जितनी भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, यहां से यहां तक का सेम 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 सब सेम। अब आप अपने घर पे आ जाओ, मतलब घर पे ही हो लेकिन घर पे सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। आप अपने घर पे अपने जो है घर के चारों तरफ पहले अच्छे से देखो। आपका घर जो है बेसिक 3D फिगर में है ना, 3 डायमेंशनल में। बट उससे पहले मैं एक बात कर लूं, आपका घर 3 डायमेंशनल है ठीक है, लेकिन आपका जो 3 डायमेंशनल की जो फिगर होती है ना वो प्रिपेयर होती है 2 डायमेंशनल से, और क्यूब जो है वो प्रिपेयर, उसका हमने कनेक्शन पढ़ा विच इज रिलेटेड फ्रॉम स्क्वायर, है ना। ये जो आपका क्यूब जो आप अपना घर देख रहे हो इस टाइम पे, उसके हर एक एजेस को देखो, हर एक किनारे को देखो, हर एक साइड को देखो अपने घर के। जो आपका घर पूरा बना हुआ है क्यूब फॉर्म में, उसको अगर आप गौर से देखो तो उसकी हर एक दीवार एक स्क्वायर फॉर्म में क्रिएट हो रखी है। जैसे कि अगर मैं आपके घर की लेफ्ट साइड की दीवार की बात करूं, इस फिगर इसकी, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। इस साइड की बात करूं, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वायर। अगर मैं राइट साइड के आपके घर की बात करूं, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वायर। सामने की बात करूं, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वायर। बात करूं नीचे की, ये भी स्क्वायर से बना हुआ है। बात करूं ऊपर की, ये भी स्क्वायर से बना हुआ है। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि इसके अंदर कितना भरा जा सकता है। ये कैसे पता लगा, बोलता है भैया जितना भी भर सकते हो आप। अच्छा, वॉल्यूम से पहले हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं एरिया की, ठीक है ना, क्योंकि इसका एरिया भी होता है ना। सबसे पहले हम इसके एरिया की बात करते हैं। अब आप करो क्या, एरिया निकाल रहे हो, आप करना पता है क्या, अपनी हर एक दीवार को स्क्वायर आपने मान ही लिया कि आपकी ये दीवार है स्क्वायर है, सामने वाली स्क्वायर, स्क्वायर से बनी हुई है, स्क्वायर से बनी हुई है, स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर से बनी हुई है, चारों स्क्वायर से बनी हुई है, बने हुए कि नहीं बने हुए। अब उन हर एक को कैलकुलेट करके देखो कितने स्क्वायर है वो। एक स्क्वायर, इसी के बिल्कुल सामने 2 स्क्वायर, पीछे 3 स्क्वायर, आगे 4 स्क्वायर, नीचे 5 स्क्वायर, ऊपर 6 स्क्वायर। कितने स्क्वायर से बने, 6 स्क्वायर से। याद रखना कितने स्क्वायर से बना हुआ है एरिया, 6 स्क्वायर से। याद रखना, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। हर एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब ध्यान से सुनना, आपको अपने घर का, मान लो एक बात करता हूं मैं, कि आपके घर को छोड़ो, आपको एक पेज को स्क्वायर की शेप में उसको पेंट करना है, तो उसका एरिया बताओ कि कितना पेंट होगा। तो आप क्या करोगे, बोलोगे भैया ये साइड एरिया स्क्वायर है, ये साइड, साइड इंटू साइड लगाएंगे और पता चल जाएगा कि इतना मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब की भी बात करता हूं बाद में। इतना मीटर स्क्वायर जो है एरिया निकलेगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया निकलेगा। ये बात करी मैंने, बहुत अच्छे से सुनना, इतना मीटर स्क्वायर एरिया निकलेगा। ये कैसे निकाला, एक इसको एक पेज था, एक पेज को पेंट करने के लिए पता लगाया कितना मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, है ना। तो ये बात, अब इसको खत्म करके अब मैं मेन टॉपिक की बात पे आता हूं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं अपने घर का वॉल्यूम एरिया निकाल रहे हैं आपके, जो कि 3 डायमेंशनल है, जो कि क्यूब है। आप अगर एक दीवार को कलर करो तो क्या एरिया आएगा, आप बोलोगे भैया साइड इंटू साइड आएगा। मैंने बोला चलो उसके सामने वाली दीवार को भी कलर कर लो। ये वाली दीवार आपने पहले कलर करी, अपने घर को ज्यूम करना, मुझे मत देखना, अपने घर को ज्यूम करो, मेरी बस बातें सुनो। आपने अपने घर की राइट साइड वाली दीवार को पेंट करा, एरिया आया साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर था। अब अपने घर से लेफ्ट बिल्कुल उसके सामने वाले दीवार पे चले जाओ, ठीक है ना। सामने वाली दीवार का भी एरिया क्या है भैया, सारी स्क्वायर है, सामने वाली भी स्क्वायर है, यानी कि इसका भी क्या लगेगा, साइड इंटू साइड। मतलब पहली दीवार, फर्स्ट वॉल प्लस उसके सामने वाली वॉल का भी एरिया साइड इंटू साइड आएगा। मैंने बोला चलो 2 दीवार हो गई, अब
ये वाली दीवार, दीवार कितनी होती है टोटल घर में? 4 होती है। अब मैंने कहा 2 दीवार हो गई, कितनी दीवार बची? 2 आमने सामने वाली दीवार। फर्स्ट वॉल सेकंड वॉल हैज बीन कवर्ड बट नाउ थर्ड एंड फोर्थ इज स्टिल रिमेन, ठीक है ना, वो बची हुई है। तो थर्ड और फोर्थ को भी क्या कर लेंगे, कर लेते हैं। चलो थर्ड दीवार का एरिया भैया वो भी तो स्क्वायर है, उसका भी तो साइड इंटू साइड एरिया आएगा। मैंने कहा चलो चौथी दीवार का भैया वो भी तो स्क्वायर है, उसका भी तो साइड इंटू साइड आएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो 4 दीवार हो गई। अब ध्यान से, मैं वैसे पेंट की बात कर रहा हूं, मैं एक काम करते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम जमीन को भी पेंट करेंगे, छत को भी पेंट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़ी क्लास में जब जाओगे 8 9 में तब परेशानी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी तो हम फिलहाल सबका कवर करने घर समझ के ये जूम करें, कोई बात नहीं। अब हम, मैंने बोला भैया छत को भी तो करो, तो भैया छत का भी तो एरिया सेम है, वो भी तो साइड इंटू साइड ही होएगा। मैंने कहा ठीक है। और क्या रहेगा जमीन में? मैंने कहा जमीन को भी रंग पोत दो, तो ये भी तो स्क्वायर है, साइड इंटू साइड ही तो आएगा, यानी कि फिर प्लस साइड इंटू साइड। तो अगर आप देखो कि क्यूब फिगर को आप एरिया निकालने चाह रहे हो, एरिया क्या, उस एरिया क्या होता है, एक क्यूब फिगर का एरिया क्या होता है, यहां बॉक्सेस में समझाया ना। सारी दीवार 6 की 6 दीवार, 6 की 6 दीवार को कवर कर लो, एरिया निकल जाएगा, है ना। यानी कि अब ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्यूब। बोलोगे भैया ऐसा तो फॉर्मूला कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं नहीं देखा, कोई बात नहीं। देखो क्या करते हैं, इस s को लोग a बोल लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इस s को लोग बोल देते हैं a। अब बहुत ध्यान से, आपने जो फॉर्मूला देखा होगा वही बनाना सिखा रहा हूं। तो चलो इस s को हम a मान लेते हैं। जब a से मल्टीप्लाई होता है तो वो a स्क्वायर हो जाता है। आप अभी क्या है, सीख रहे हो, तो सीख रहे हो तो बस इतना ही समझ लो, a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बन जाते हैं, यानी कि a की पावर 2 बन जाती है, ठीक है ना। यानी कि s इंटू s क्या बन जाएगा, s स्क्वायर, है ना, s स्क्वायर प्लस ये भी क्या बन जाएगा, s स्क्वायर प्लस ये भी क्या बन जाएगा, s स्क्वायर प्लस ये भी s स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने s स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने s स्क्वायर हैं, 6s स्क्वायर हैं। दिस इज दी, अब s को मैंने क्या बोला, a मान लेते हैं लोग और लिख देते हैं 6a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्यूब। मुझे उम्मीद है आपको बनाना आया होगा। करा क्या, बिल्कुल कुछ नया नहीं करा। एरिया निकाल रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर का, जहां लेंथ ब्रेथ हाइट सब होती हैं। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि एक 3 डायमेंशनल जो कि क्यूब है उसमें 6 स्क्वायर से बनी होती है वो, है ना। 6 स्क्वायर से कैसे, 2 सामने, 2 इधर सामने, 2 ऊपर नीचे, है ना। सो दीज आर 6 स्क्वायर्स, उनसे बनी होती है। अगर हम उन 6 साइडों का एरिया बता दें तो क्या एरिया ऑफ क्यूब नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो उन सारी साइडों का एरिया ऑफ क्यूब निकला। वो एरिया ऑफ क्यूब जब हमने निकाला तो उसको थोड़ा बहुत बनाया और फिर इस तरीके से फॉर्मूला करा। तो यहां हम सिर्फ सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसा बनाया गया। क्या ये बात समझ में आई? अब हम सीखेंगे इसका वॉल्यूम कैसे निकाले। देखो वॉल्यूम निकालना इज आल्सो इजी, ये इससे भी ज्यादा आसान है। इसमें थोड़ा लफड़े थे, बट ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये इससे भी ज्यादा आसान है। अब समझो इसको भी, तो वही एक बना देते हैं, आप अपने घर को ही अज्यूम करना। तो अब हम आते हैं वॉल्यूम पे। देखो वॉल्यूम कितने डायमेंशन का है, जो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मतलब कितना भर सकते हो, है ना, भर सकते हो। इसके लिए बिल्कुल बेसिक सी भाषा में बात करता हूं कि आपके पास 3 डायमेंशनल है, उन 3 डायमेंशनल को देखो कि वो 3 डायमेंशनल कितनी है और उसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसकी 3 डायमेंशनल की मैं बात करूं, आप एक घर के कोने को देखो गौर से। अगर आप एक घर के कोने को देख रहे होगे
तो आपका घर का कोना इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अपने यहाँ खड़े हो और अपने घर के कोने की दीवार को देख रहे हो, बिल्कुल कॉर्नर एज को देख रहे हो, यहाँ एक दीवार जा रही होगी, यहाँ एक दीवार जा रही होगी, एक दीवार खड़ी होगी। दिस इज हाइट, इसको लेंथ बोल लो, इसको ब्रेथ बोल लो। अगर स्क्वायर की बात कर रहे हो, सारी साइड ए, ये भी ए कहलाएगी, ये भी ए कहलाएगी, ये भी ए, या फिर एस या फिर एस या फिर एस। वॉल्यूम कवर कर रहे हो, वॉल्यूम में आपको क्या कवर करना होता है, ध्यान से सुनना। एक तो आपकी लेंथ, एक तो आपकी ब्रेथ और हाइट। क्यों? क्योंकि भर रहे हो आप, भर रहे हो तो हाइट का पता जरूरी लगाना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम में आप किसी चीज को भर रहे हो, जितनी कम हाइट उतना कम भर पाओगे, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा, जितनी लंबी चौड़ाई उतना ज्यादा भर सकते हो, जितनी ज्यादा चौड़ाई लंबाई चौड़ाई उतना ज्यादा भर सकते हो। सो बिल्कुल बेसिक भाषा में बात करूं, सो इसका फॉर्मूला है हाइट, लेंथ, ब्रेथ। अब तीनों हमारी ए ए ए कहलाती है, तो फॉर्मूला बन जाता है ए की पावर 3। क्या ये बेसिक सी भाषा समझ में आई? अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। सबसे पहले मैं इसी का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पे बना लेता हूं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, ये क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ब्रेथ कहलाती है ना? बहुत ध्यान से सुनना। अब वॉल्यूम बता रहे हो, वॉल्यूम क्या, तीनों चीजें कवर करनी पड़ती है, तो क्या कवर करोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बिल्कुल इजी फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, बिल्कुल इजी, तीनों पोर्शन कवर करने होते हैं आपको। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, जो कि थोड़ा सा ना लेंथी जाता है। ये थोड़े लेंथी जाते हैं बट मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझोगे। अब क्या ना, आपको पोर्शन देखना है। अब आप क्या करो, देखो यहां पर अगर मैं ना आपको आपके घर का अज्यूम करवाऊं, तो पहले जब मैं अज्यूम कर रहा था सारी स्क्वायर थे, तो सारी साइडों को आप ए ए अज्यूम कर रहे थे, बट यहाँ थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, तो ध्यान से, तो बहुत अच्छे से देखना। ये जो आपके घर का कोना है, ये पक्का हाइट ही कहलाएगी। इसमें से किसी को भी आप लेंथ कह लो, किसी को भी आप ब्रेथ कह लो। अब ध्यान से देखना, तो आपके घर में ये एक कोना है, यहां पर एक और, मैं एक काम करता हूं, ये एरिया ऑफ क्यूब आप जरूर उतार लो, ताकि इसको मैं रब कर सकूं, मुझे थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से देखना। वॉल्यूम इसको भी कवर कराता हूं, ठीक है ना? अगर किसी को वो भी क्लियर ना हुआ हो तो अब क्लियर हो जाएगा। ये घर के आपकी 4 दीवारें होंगी, है ना? अब ध्यान से देखो, आपको इन चारों दीवारों का आपको निकालना है एरिया, है ना? तो आपको चारों दीवार कवर करनी होगी। अब ध्यान से सुनो, ये है लेंथ, ये है हाइट, इससे कौन सी दीवार कवर होगी? ये वाली। अब इसको कैसे अज्यूम करोगे? अब ध्यान से सुनना, अपने घर के कोने पे चले जाओ। ये रहा मेरे घर का कोना, ठीक है ना? ये मेरे घर का कोना है, ठीक है? यहाँ से एक इधर साइड आ रही है, एक इधर साइड आ रही है, ठीक है ना? दिस इज ये रहा मेरे घर का कोना, यहाँ से एक साइड ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है। ये हाइट है, इसको मैं लेंथ मान रहा हूं। ये लेंथ और हाइट पूरी ये वाली दीवार कवर कर रही है कि नहीं कवर कर रही? बिल्कुल कर रही है। यहीं पर तो ये दिखाया, ये रही लेंथ, ये रही हाइट, दोनों ये वाली दीवार कवर कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। यानी कि यहां से हमें ये दीवार का एरिया तो मिला लेंथ इनटू हाइट, है ना? प्लस, अभी प्लस में कैसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये एल एच है, एल इंटू हाइट है। मैंने बोला भैया ये तो रेक्टेंगल है, तो इसका बिल्कुल सामने वाला भी तो ये हाइट कहलाएगा, ये तो ब्रेथ है ही, ये भी लेंथ होगा। यानी कि ये बिल्कुल उसके, आप क्या करो, अपने घर के जो आपने दीवार कवर कर ली है एक, उसके बिल्कुल सामने, मैंने ये वाली दीवार कवर करी, मैं इसके बिल्कुल सामने आ गया और ये वाली दीवार पे देख रहा हूं, ये वाली दीवार भी तो क्या कवर कर रही है? लेंथ और हाइट कवर कर रही है। कैसे? इस फिगर के थ्रू। ये वाली दीवार है, इसके बिल्कुल सामने ये वाली दीवार होगी कि नहीं होगी? ये वाली भी तो वही पोर्शन कवर कर रही है, यानी कि ये भी तो लेंथ इनटू हाइट कवर कर रही है। यानी कि ये सामने की 2 दीवारें हो गई। अब रहेगा ये थर्ड वॉल, ये वाली इधर, और इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाली। मैंने तो अपने घर के सामने की ये वाली और ये वाली दीवार कवर कर ली। अब मेरे घर की कौन कौन सी दीवार बची? ये वाली और ये वाली, है ना?
अब ध्यान से सुनना, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं तो ये और ये, यानी कि यहाँ की साइड की और यहाँ की साइड की दीवार बची है ना भैया। ये क्या थी, ये तो हाइट ही है भैया, ये तो ऊंचाई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या मानोगे आप भैया, इसको हमने इस साइड वाली को लेंथ माना है, ये पूरी लेंथ है, ये पूरी ब्रेथ है, तो ये भी क्या कहलाएगी। अब ध्यान से खुद सोचो, अपोजिट साइड इन अ रेक्टेंगल, लेंथ है तो लेंथ, ब्रेथ है तो ब्रेथ। यानी कि अगर मैं इस दीवार की बात करूं, ये थर्ड वाली, यानी कि मैंने मेरे सामने की दो दीवारें कवर कर ली हैं, मैं अगर उस दीवार की बात करूं तो वो ब्रेथ वाली रह गई है। यानी कि यहाँ क्या कवर होगा, हाइट और ब्रेथ प्लस बी इंटू एच। अब एक दीवार कवर करी तो उसके सामने वाली भी ऐसी कवर हो जाएगी, प्लस बी इंटू एच। अब कौन कौन सी दीवार रह गई, ऊपर की और नीचे की, वो समझते हैं। ये वाली और ये वाली रहेगी ना, ये मान लो छत है, ये ना जैसे ये था ऐसे ही छत पे आ जाओ भैया। इसको क्या माना था भैया, इसको तो हमने एल माना था, इसके सामने वाली को भी एल माना था, इसको क्या माना था, ये नीचे वाली से कंपेयर होगी ना, अपोजिट है ना दोनों, ये क्या मानोगे, ब्रेथ। यानी कि क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तो ऊंचाई है नहीं, आप अपने घर की जमीन पे बैठ के देखो, क्या वहां से ऊंचाई दिखाई देगी, अपने घर की छत पे बैठ के देखो, क्या वहां से ऊंचाई का मेजर कर पाओगे, नहीं। यानी कि अब क्या क्या रहेगी, प्लस एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनना, एल इंटू एच जिसको एल एच कहा जाता है, एच एल एल एच, बी एच कहा जाता है, एल बी कहा जाता है। ये सारे दो बारी है, दो कॉमन लेके जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो ये हमने फॉर्मूले सीखे, प्रूव करना सीखा कि कैसे हमारे फॉर्मूले बनते हैं। बेसिक मेरे जो मोटिव था वो एरिया और स्क्वायर और रेक्टेंगल को ही कवर करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक जो भी मैंने कराया। मेन देखो, वॉल्यूम के बारे में आप इतना मत डीपली, अगर आप बड़े स्टैंडर्ड के हो, सोच पा रहे हो, ठीक है। अदरवाइज जब आप बड़ी क्लास में, मैं अगर आपको बात करूं तो अगर इसकी आपको अच्छी कैलकुलेशन करनी है या अच्छा समझना है तो आप 9th क्लास में आओ, आप 9th 10th में बहुत अच्छे से समझाएंगे आपके मैथ्स की बुक में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 6th 7th के हो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करना। अगर आप मतलब लगे कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, वैसे आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या ना, अभी उसको इतना नहीं घुसो, कोई बात नहीं, आपको डीपली बड़े बड़े स्टैंडर्ड में आते जाओगे, इजीली समझ में आएगा। और बेसिक में सच बात बोलूं, इसको आप लाइव मैं अगर आपके सामने होता तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से, बिल्कुल इजीली, कोई परेशानी नहीं होती समझने में। बट क्या है ना कि अब अभी समझ ही रहे हो, वीडियो में तो हम इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बस ये है कि इस फिगर में जितना आप समझ सकते हो और अपने, मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप वो अज्यूम कर पा रहे हो तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, अदरवाइज ठीक है ना। सो अभी हमारा यही मोटिव था, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। आगे की वीडियोस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।